अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी रियाल रेट में इजाफा 75 के करीब रेट पहुंच चुका है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए तमाम तर बैंकों का रियाल रेट शेयर करेंगे। इसके अलावा कल से सऊदी अरब की स्कूलों की छुट्टी और एक खबर जवाजात की जानिब से भी शामिल है। यानी 3 अहम खबरें आज की इस वीडियो में सऊदी अरब से आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। पहला खबर जो है वो जवाजात की जानिब से अफसोसनाक खबर है, और वो ये है कि रियाज रीजन की जो जवाजात है उसके डायरेक्टर जनरल जो है मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल साद वो वफ़ात हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये जवाजात की जानिब से आज की अफसोसनाक खबर थी। जनरल डायरेक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल साद के लिए खसूसी दुआ ज़रूर करे। बाकी बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है वो सऊदी अरब के तमाम तर स्कूलों के हवाले से है। कल से सऊदी अरब के तमाम तर स्कूलों की छुट्टियाँ होगी। 10 दिन की छुट्टियाँ दी गई है। यानी फिर जो स्कूल है वो 12 मार्च को खुलेंगे, और ये दूसरा सेमेस्टर जो है वो पूरा हो चुका है, इस चीज़ की छुट्टियाँ दी गई है। तीसरा सेमेस्टर में तदरीस का जो सिलसिला है वो 22 रमज़ान अल मुबारक तक जारी रहेगा, जिसके बाद 26 अप्रैल तक फिर से छुट्टियां दी जाएगी। तो ये दूसरा खबर था स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से। 12 मार्च तक की 10 दिन की छुट्टियां दी गई है। स्कूलों की छुट्टियों का सुनकर कुछ लोग खुश होते हैं, तो वही दूसरी जानिब देखा जाए तो स्कूलों की छुट्टियों के साथ बहुत से ऐसे काम हैं सऊदी अरब में जो डाउन हो जाते हैं। और जो लोग छुट्टियों का सुनकर खुश होते हैं वो लोग हैं जो ट्रैफिक से तंग होते हैं, क्योंकि जब स्कूल खुले रहते हैं तो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और 4 बजे के टाइम जो है बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो खैर ये दूसरी खबर थी। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब, रियाल रेट की जानिब। रियाल रेट आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए, उसके बाद इंडिया और फिर बांग्लादेश के लिए आपके साथ शेयर करते हैं। रियाल रेट जो है वो 75 के करीब पहुंच चुका है। कभी 74 से ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। अगर लाइव रेट आप देखें, और रेट में इजाफे की वजह ही डॉलर में इजाफे की वजह है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपयों में जो डॉलर है वो कल के दिन 18 रुपये 98 पैसे महंगा हुआ है। यानी 1 मार्च को जो डॉलर की रेट थी वो 266 थी, और आज 2 मार्च को जो डॉलर का रेट है वो 285.9 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से रियाल रेट में भी अच्छी खासी इजाफा हुआ है। यानी रियाल रेट जो है वो 75 के करीब पहुंच चुके हैं। अगर तमाम तर बैंकों का बात किया जाए कि बैंक्स कितने रेट दे रहे हैं, तो कोई बैंक 72 रेट दे रहा है, कोई बैंक 70 रेट दे रहा है, कोई बैंक 68 रेट दे रहा है। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अपने मुल्क पैसे भेजने हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा रेट जो है वो STC पे दे रहा है। इस वक्त STC पे जो है वो 74.95 रेट जो है वो एक्सचेंज दे रहा है, जो तमाम तर बैंकों की बनिस्बत सबसे ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, अगर आपके मोबाइल में STC पे है तो अभी उठा के चेक करें। मैंने लाइव चेक किया, उसके बाद आपके साथ ये रेट शेयर कर रहा हूँ। बाकी बैंकों का जो रेट है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पॉज करें। बाकी बढ़ते हैं और रियाल रेट इंडिया के लिए देखते हैं। तो इंडिया के लिए सऊदी अरब के तमाम तर बैंकों का जो सऊदी रियाल रेट है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और रियाल रेट मुकम्मल जानना चाहते हैं तो मैं शॉर्टकट में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को यहाँ पॉज करें और तमाम तर बैंकों का रेट जाने, पढ़े। जो बैंक अच्छा रेट दे रहे हैं उसी से ही भेजे। बाकी बढ़ते हैं बांग्लादेश के लिए देख लेते हैं। बांग्लादेश के लिए भी रेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वीडियो को यहाँ पॉज करके मुकम्मल रेट आराम से पढ़ लीजिए। मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये थे 3 अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में रहते हुए अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।